Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we're gonna talk about the movie called The Mummy। ये मूवी सन 1999 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 की है और रॉटेन टोमेटो पर इसका स्कोर 61% है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द मूवी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत आज से 3000 साल पहले इजिप्ट के एक शहर थीफ से होती है और उस वक्त वहाँ का जो किंग था उसका नाम फिरौन था और उसका हायर प्लेस था इमोटेप। इमोटेप के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं और इमोटेप के साथ और भी बहुत सारे पीस काम करते थे और उस वक्त इजिप्ट सिटी पर फिरौन का राज था। फिरौन की एक माशुका थी जिसका नाम था अनक-सुनामुन और अनक-सुनामुन को फिरौन के अलावा किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अनक-सुनामुन और इमोटेप एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दिन फिरौन उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन अनक-सुनामुन और इमोटेप मिलकर बेरहमी से फिरौन का खून कर देते हैं और उसी वक्त वहां पर फिरौन के बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के पकड़ने से पहले ही अनक-सुनामुन वहां से इमोटेप को भेज देती है और अपने आप को मार डालती है, क्योंकि अनक-सुनामुन को पता था कि इमोटेप उसे अपनी जादुई शक्तियों से वापस जिंदा कर सकता है और इमोटेप ऐसा ही कुछ करने की कोशिश भी करता है। इमोटेप और उसके आदमी मिलकर अनक-सुनामुन की बॉडी को चुरा लेते हैं और फिर वो उस बॉडी को लेकर हमूनाप्तर शहर में ले जाते हैं और वो वहां जाकर अनक-सुनामुन की आत्मा को वापस लाने की कोशिश करते हैं। वहां पर अनक-सुनामुन के ऑर्गन्स को 5 जारों में रखा गया था। उसके बाद अनक-सुनामुन की आत्मा को वापस लाने की प्रक्रिया पूरी ही होने वाली थी। उसी वक्त फिरौन के बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं और इस प्रक्रिया को रोक देते हैं और इमोटेप को पकड़ लेते हैं और उसके आदमियों को जिंदा दफना दिया जाता है और इमोटेप को खतरनाक सजा होम डाई दी जाती है और उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और उसके ऊपर इंसानों के मांस को खाने वाले कीड़े छोड़ दिए जाते हैं और फिर उसकी बॉडी को एक बहुत बड़े ताबूत में रखकर उस ताबूत को एक अनोखी चाबी से बंद कर दिया जाता है ताकि इस ताबूत को कोई भी ना खोल सके और उसके बाद उस ताबूत को मिस्र के देवता अनुबस के नीचे दफना दिया जाता है और उसके बाद से ही उन बॉडीगार्ड के वंशज उस जगह को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी तरह से भी इमोटेप की बॉडी उस कब्र से बाहर निकलेगी तो वो पूरे इजिप्ट पर कहर बन के बरसेगा। उसके बाद 3000 साल बीत जाते हैं और हमूनाप्तर शहर जमीन के नीचे धंस जाता है। उसके बाद कहानी आती है इवलिन नामी एक लड़की के ऊपर। इवलिन एक लाइब्रेरियन होती है और इवलिन मिस्र की पुरानी भाषाएं तक जानती थी और उसे मिस्र के इतिहास में इंटरेस्ट होता है। एक दिन इवलिन का बड़ा भाई जोनाथन उससे मिलने के लिए आता है और उसे एक अनोखा बॉक्स दिखाता है। उस बॉक्स को थोड़ा सा घुमाते ही वो खुल जाता है और उसके अंदर से एक मैप मिलता है और ये कुछ और नहीं बल्कि वही चाबी थी जो आज से 3000 साल पहले इमोटेप को ताबूत में बंद किए जाते वक्त इस्तेमाल की गई थी। उस मैप को देखकर एवलिन समझ जाती है कि ये नक्शा हमूनाप्तर शहर का है और वो उस मैप को उन्हें दिखाती है जिसकी लाइब्रेरी में वो काम करती थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इवलिन वहां जाए, क्योंकि वहां पर आज तक जो भी गया था वो वहां से वापस लौटकर नहीं आया था। लेकिन इवलिन किसी भी तरह वहां जाना चाहती थी। जोनाथन ने पहले इवलिन को कहा था कि उसे यह बॉक्स खुदाई के दौरान मिला था, लेकिन बाद में वो उसे सच बताता है। वो कहता है कि ये मैप उसने किसी आदमी से चुराया था। उसके बाद इवलिन जोनाथन के साथ उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जो कि एक जेल में कैदी होता है और उस आदमी का नाम होता है रिक ओकॉर्नल। रिक पहले एक फ्रेंच आर्मी का सोल्जर था और वो फ्रेंच आर्मी के साथ मिलकर हमूनाप्तर शहर में जंग भी लड़ चुका था। रिक को हमूनाप्तर शहर के बारे में बहुत कुछ पता था, इसीलिए इवलिन चाहती थी कि रिक हमूनाप्तर शहर चलने में उनकी मदद करे और बदले में इवलिन रिक की फांसी होने से रोक देती है। उसके बाद वो लोग हमूनाप्तर शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग जिस शिप में जा रहे थे उस शिप में और भी लोग थे हमूनाप्तर शहर जाने के लिए और वो लोग अमेरिकन थे और वो लोग जिसकी गाइडेंस में जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि रिक का एक पुराना दोस्त बेनी होता है। बेनी एक बहुत ही मतलबी इंसान होता है और बेनी की ही वजह से रिक को बहुत कुछ भुगतना पड़ा था। रास्ते में इवलिन रिक को बताती है कि उसकी हमूनाप्तर जाने की एक ही वजह है और वो है अमुंड्रा नामी किताब जो कि सोने से बनी हुई है और उस किताब में पुराने मिस्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और उसके बाद शिप पर फिरौन के उसी बॉडीगार्ड के वंशज हमला कर देते हैं
और वो लोग वहाँ पर चाबी और मैप को हासिल करने के लिए आए थे और उन लोगों की हमला करने की वजह से पूरे शिप में आग लग जाती है और सबके सब पानी में छलांग लगा देते हैं। उसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके कुछ ऊँटों की मदद से उस जगह पर पहुंचते हैं जिसके नीचे हमुनाप्तर शहर दफन होता है। और उसके बाद वो लोग अनुबस की उस मूर्ति के सामने आते हैं जिस मूर्ति के नीचे इमोटेप की मम्मी को दफन किया गया था। और जैसा कि हमुनाप्तर शहर जमीन के नीचे दफन हो चुका था, इसीलिए उस मूर्ति का आधा हिस्सा भी जमीन के नीचे होता है। और फिर वो लोग जमीन के नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर वो अमेरिकन लोग भी आ जाते हैं जिन्हें वो सब लोग शिप में मिले थे। और उसके बाद उन सब में ये तय हो जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी खजाना मिलेगा वो सब लोग आधा आधा बांट लेंगे। और उसके बाद वो सब खजाना ढूंढने में लग जाते हैं और उस दिन का काम खत्म करने के बाद शाम को ऊपर आ जाते हैं। और फिर उन लोगों पर अचानक कुछ लोग हमला कर देते हैं और ये लोग वही फिरौन के बॉडीगार्ड्स के वंशज होते हैं जिन्होंने इमोटेप को दफन किया था। और उनके वंशज आज भी इस जगह को पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी इमोटेप की मम्मी को बाहर ना निकाल पाए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर इमोटेप की मम्मी को वहां से निकाला गया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। और उन बॉडीगार्ड्स के ग्रुप का जो लीडर होता है वो उन सबको एक दिन का टाइम देता है और कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और अगले दिन वो लोग फिर से जमीन के नीचे चले जाते हैं और खजाना ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते उन अमेरिकन को एक संदूक मिलता है और उस संदूक के ऊपर एक अभिशाप के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन वो लोग उसे अंधविश्वास समझते हैं और उस संदूक को खोल देते हैं। और उस संदूकों को खोलते ही उन लोगों को कुछ जार मिलते हैं और एक किताब भी मिलती है और इस किताब का नाम था बुक ऑफ डेथ। और ये वही किताब होती है जिससे कुछ मंत्र पढ़कर 3000 साल पहले इमोटेप अनकसुनामून को जिंदा कर रहा था। तो दूसरी तरफ इवलिन, जोनाथन और रिक को वही ताबूत मिलता है जिसके अंदर इमोटेप की मम्मी थी। और इवलिन के पास जो चाबी थी वो लोग उस चाबी की मदद से उस ताबूत को खोल देते हैं और अंदर से इमोटेप की मम्मी निकल आती है। इवलिन ने आज तक बहुत सारी मम्मीज पर काम किया था, लेकिन ये मम्मी दूसरी मम्मी से काफी अलग दिखती है। उसके बाद रात को इवलिन उन अमेरिकन में से एक आदमी के पास उस काली किताब बुक ऑफ डेथ को देखती है और जब वो आदमी सो जाता है तो वो उस किताब को चुरा लेती है और उसके पास जो चाबी थी वो उस चाबी की मदद से उस किताब को खोल देती है। लेकिन वो ये किताब नहीं थी जिसके लिए वो यहाँ आई थी। और इवलिन उस किताब में लिखे कुछ मंत्रों को पढ़ती है और वो मंत्र पढ़ते ही इमोटेप की मम्मी जाग जाती है। और इमोटेप की मम्मी के जागते ही उन सब लोगों पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमला कर देते हैं और उनसे बचने के लिए वो सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते इवलिन जोनाथन और रिक से अलग हो जाती है और एक दरवाजे से निकलकर एक तय खाने में पहुंच जाती है और उसे वहां पर अमेरिकन में से एक आदमी दिखता है। और इवलिन देखती है कि उस आदमी की आंखें और जबान को निकाल लिया गया था। उसके बाद इमोटेप इवलिन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पर रिक और जोनाथन आ जाते हैं। उस मम्मी को देखते ही रिक उस पर गोलियां चलाने लग जाता है और वो किसी भी तरह वहां से बाहर निकल जाते हैं। अमुनाप्तर से निकलने के बाद वो लोग एक दूसरे शहर में जाते हैं और वो लोग तय करते हैं कि वो लोग यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। लेकिन इवलिन रिक को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों की वजह से 3000 सालों से सोया हुआ इमोटेप वापस जाग गया है और अब उन लोगों को ही उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो इमोटेप पूरी इजिप्ट के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन रिक उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। और दूसरी तरफ इमोटेप बैनी को बहुत सारे सोनों का लालच दिखाता है और सोने की लालच में आकर बैनी इमोटेप की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और इमोटेप बैनी की मदद से उसी शहर में जहां पर वो लोग रुके थे वहां पहुंच जाता है। और इमोटेप के उस शहर में आते ही वहां हवा का रुख बदल जाता है। इमोटेप उन अमेरिकन को एक एक करके मारने लगता है और वो उन सब लोगों से वो जार भी ले लेता है जिसके अंदर अनकसुनामून के अलग अलग ऑर्गन्स रखे हुए थे। और उन लोगों को अलग अलग करके मारने की वजह से इमोटेप का शरीर वापस से इंसानी शरीर में बदलने लगता है और धीरे धीरे बहुत सारी जादुई शक्तियां भी उसके पास आ जाती हैं और उसका शरीर पूरा होने के बाद वो अमर हो जाएगा और तब उसे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता।
इमोटेप की शक्तियों को देखकर अब उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि उसे रोकना कितना मुश्किल काम है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो पूरे इजिप्ट को बर्बाद कर देगा। और उसके बाद उन लोगों से मिलने के लिए फिरऔन के बॉडीगार्ड का वंशजों का लीडर वो आता है और उसका नाम होता है औरदब्बैक। और उसके बाद इवलिन उस आदमी से कहती है कि जब इमोटेप ने उसे पहली बार देखा था तो उसने उसे अनक्सुनामून कहा था। ये सुनकर बै उन सबको इमोटेप और अनक्सुनामून के इतिहास के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि इमोटेप अब अनक्सुनामून को वापस से जिंदा करने की कोशिश करेगा और इसके लिए उसे एक इंसान की बलि चढ़ानी होगी और इस काम के लिए उसने इवलिन को ही चुना है। इसका मतलब इमोटेप इवलिन की ही बलि चढ़ाने वाला था। उसके बाद इवलिन उन सबसे कहती है कि अगर वो बुक ऑफ डेथ की वजह से जाग चुका है तो उसे पूरा यकीन है कि वो सोने से बनी हुई किताब अमुंड्रा से ही मारा जा सकता है। उसके बाद इवलिन एक पुराने पत्थर या प्राचीन मिस्र की लिपि पढ़कर ये पता लगा लेती है कि अमुंड्रा नाम की वो किताब हमुनाप्तर शहर में हॉर्स के स्टैच्यू के नीचे रखी हुई है। और फिर वो लोग तुरंत वहाँ जाने के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इमोटेप उन लोगों को पकड़ने के लिए आ जाता है और उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। दरअसल इमोटेप ने उस शहर में एक प्लेग फैला दिया था जिसकी वजह से अब उस शहर के सारे लोग शापित हो चुके थे और अब वो लोग इमोटेप के गुलाम हो चुके थे और अब वो सब लोग वही करेंगे जो कि इमोटेप उन लोगों से करने के लिए कहेगा। उसके बाद वो सारे के सारे लोग मिलकर उन लोगों को घेर लेते हैं और फिर वहाँ पर इमोटेप आता है। इमोटेप इवलिन से ये कहता है कि अगर वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाए तो वो उसके साथियों को छोड़ देगा और मजबूरन फिलहाल के लिए इवलिन उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है ताकि बाकी सब लोगों को थोड़ा वक्त मिल पाए। लेकिन इमोटेप उसका वादा नहीं निभाता और वो इवलिन को ले जाने से पहले उसके गुलामों को बाकी के लोगों को मार डालने का ऑर्डर देता है। लेकिन वो लोग वहाँ एक मेन होल के जरिए से किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और फिर जोनाथन, रिक और बै तीनों हमुनाप्तर शहर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते ही वो लोग अमुंड्रा नामी किताब को ढूंढने लगते हैं और उस किताब को ढूंढते ढूंढते वो बहुत सारे खजानों तक पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ इमोटेप जो इवलिन और बैनी को लेकर हमुनाप्तर ही वापस आया था, उसे ये पता चल जाता है कि बाकी के लोग भी यहीं पर हैं और वो उन लोगों को मारने के लिए कुछ ममीज को जिंदा कर देता है और उनके पीछे भेज देता है। वो मम्मी उन लोगों पर हमला कर देती हैं। बैनी भी उनके पीछे पीछे जाता है और वहाँ पर वो इतने सारे खजानों को देखता है। उन ममीज से लड़ते लड़ते उन लोगों को अमुंड्रा नामी किताब भी मिल जाती है। बै उन लोगों से कहता है कि वो लोग जाकर इवलिन को बचाएं और वो उन ममीज को रोकने की कोशिश करने लगता है। तो दूसरी तरफ इमोटेप इवलिन की बलि चढ़ाकर अनक्सुनामून को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू करता है। वो इवलिन को मारने ही जा रहा था, तभी रिक और जोनाथन वहाँ पर आ जाते हैं। रिक इवलिन को छुड़ा लेता है और जोनाथन उसे बताता है कि उसे अमुंड्रा नामी किताब मिल गई है, लेकिन ये किताब खोलने के लिए भी उसी चाबी की जरूरत है जो जोनाथन के पास थी। उस किताब के बाहर जो कुछ लिखा हुआ था जोनाथन उसे पढ़ता है, जिसकी वजह से कुछ मुर्दों की फौज जाग उठती है और वो सब के सब रिक पर हमला कर देती है। तो दूसरी तरफ अनक्सुनामून की मम्मी तब तक जाग गई थी और वो इवलिन पर हमला करती है। इवलिन जोनाथन को कहती है कि वो उन सारी लाइनों को पूरा पढ़े ताकि वो फौज उनकी बात माने और जोनाथन जब उन लाइनों को पूरा पढ़ता है तो मुर्दों की फौज उसकी बात मानना शुरू कर देती है और जोनाथन उन लोगों को ये ऑर्डर देता है कि वो सब मिलकर अनक्सुनामून को मार दें और वो फौज मिलकर अनक्सुनामून को मार देती है। और ये देखकर इमोटेप गुस्से से पागल हो जाता है और वो जोनाथन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी रिक उसका हाथ काट देता है। लेकिन इमोटेप जादू से अपना हाथ वापस ले आता है और उसके बाद वो रिक पर हमला कर देता है, लेकिन जोनाथन ने इमोटेप से वो चाबी ले लिया था और उसके बाद उस चाबी से इवलिन अमुंड्रा नामी किताब को खोलती है और उसमें से कुछ मंत्रों को पढ़ती है, जिसके बाद इमोटेप की अमर होने की शक्ति चली जाती है और उसका शरीर आम इंसानों की तरह हो जाता है। और फिर रिक उस पर एक तलवार से वार करता है और इमोटेप का शरीर धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
दूसरी तरफ बैनी उन खजानों को थोड़ा थोड़ा करके बाहर रख रहा था, लेकिन उसके बाद बैनी गलती से एक हैंडल को दबा देता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह टूटकर गिरने लगती है। बैनी उन्हीं खजानों के तहखाने में कैद हो जाता है और इंसानों का मांस खाने वाले कीड़े उसे भी खा लेते हैं। रिक, जोनाथन और इवलिन किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकल आते हैं और वो लोग बाहर पहुंचकर बै से मिलते हैं और बै सब कुछ ठीक करने के लिए उन लोगों का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाता है और वहाँ पर रखे हुए 2 ऊंट लेकर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं और उन लोगों के लिए हुए 2 ऊंट में से एक ऊंट की पीठ पर खजानों से भरा हुआ एक बैग होता है जो कि बैनी ने ही रखा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।